Welcome back मित्रों. Today we are traveling back in the time to explore the lifestyle of Stone Age human beings कि कैसे हंटिंग से फार्मिंग और फार्मिंग से मॉडर्न टाइम में शिफ्ट हुए और क्यों इस पीरियड को फैसिनेटिंग पीरियड कहा जाने लगा ह्यूमन हिस्ट्री का. वेल, इंट्रो को ज्यादा बड़ा ना करके इस एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. तो बेसिकली हिस्टोरियंस ने स्टोन एज के टाइम को तीन मेन पीरियड में डिवाइड कर दिया है. ऑन द फर्स्ट ओल्ड स्टोन एज जिसे द पैलियोलिथिक भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज द मिडल स्टोन एज जिसे द मेसोलिथिक, एंड द लास्ट वन इज न्यू स्टोन एज जिसे नियोलिथिक भी कहते हैं. तो वेल, सबसे पहले और सबसे ओल्ड पीरियड द पैलियोलिथिक की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत 2.5 मिलियन साल पहले हुई थी. इस पीरियड में ह्यूमंस अभी प्राइमरी हंटर्स एंड गैदरर्स थे जो काफी स्मॉल ग्रुप में रहते थे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस फूड के लिए शिफ्ट हुआ करते थे. उनकी लाइफ सिर्फ उनकी हंटिंग स्किल पे ही डिपेंडेंट थी, जिसमें वो स्टोन के वेपन्स का यूज किया करते थे. इस कारण की वजह से ही इसे स्टोन एज का पीरियड कहा जाने लगा. अब बेसिकली उनके वेपन्स जैसे कि हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स एंड स्पीयर जो कि रॉक की, बेसिकली हार्ड रॉक की हुआ करती थी. और इसी पैलियोलिथिक पीरियड में ही फायर, आग का भी आविष्कार हुआ था, जो कि उस टाइम में काफी यूजेबल भी साबित हुआ, जैसे कि उस समय की ठंड से वार्म रखने, जानवरों से बचाने और न्यू वे टू कुक फूड, जिससे फूड इजियर एंड गुड डाइजेस्टिव तो बना ही और साथ ही सेफर भी बना. अब हम उस समय से आगे की ओर बढ़े तो आज से कुल 10,000 साल पहले स्टोन एज के सेकंड पीरियड मेसोलिथिक एरा की बात करें तो इस समय आइस एज एंडिंग टाइम पर था. नए फॉरेस्ट और नए जानवरों की स्पीसीज का राइज होने का समय था और साथ ही ह्यूमंस की लास्ट स्पीसीज होमो सेपियंस के डेवलपमेंट का भी. जी हाँ, जैसे जैसे इस पीरियड का टाइम बीत रहा था, ह्यूमंस भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना शुरू कर दिए थे, जैसे कि नए हथियारों का यूज लेना, जिसमें बो एंड एरो जैसे एफिशिएंट वेपन थे जो कि लॉन्ग हंटिंग में काफी काम आते थे. और अब ह्यूमन हंटिंग पर ही डिपेंडेंट नहीं रहने लगा, उन्होंने फिशिंग और फार्मिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था. लेकिन दोस्तों, इस टाइम में ह्यूमंस ने जानवरों को भी अपने साथ रखने, उन्हें पालने से लेकर काम कराने तक का चलन इस एरा में स्टार्ट कर दिया था. और डॉग्स ही पहले एनिमल बने जिन्हें ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट करा उस समय. वैसे मेसोलिथिक एरा का टाइम अराउंड 1000 ईयर ही रहा और उसके बाद स्टोन एज का लास्ट टाइम पीरियड नियोलिथिक पीरियड की बिगनिंग भी हुई. अब इस पे आप थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज ये स्टोन एज का सबसे एडवांस एंड मॉडर्न पीरियड था. तो सबसे पहले इस पीरियड की टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की बात करें तो उस समय के लोग स्टोन से अपग्रेड होकर फोर्स वेपन पर शिफ्ट हो गए थे ताकि शिकार को और ज्यादा डैमेज एंड हार्म हो सके. अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो पूरी तरीके से स्टोन वेपन्स का यूज ही नहीं करते थे. उन्होंने अपने स्टोन वेपन्स को और ज्यादा अपग्रेड करा, उन्हें पॉलिश और ग्राइंड करके, जिससे उनकी शार्पनेस काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज हो गई. और इसी पीरियड में ह्यूमन परमानेंट सेटल्ड लाइफस्टाइल को भी फॉलो करने लगा, जिसमें वो नियर द रिवर अपना बेस एस्टेब्लिश करते और वहीं फार्मिंग भी करते. इसी रिवॉल्यूशन को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करा जाने लगा. अब जैसे जैसे सोसाइटी में रहने का चलन आया, वैसे वैसे ह्यूमंस की सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर में भी डेवलपमेंट हुई. उन्होंने स्टोन के घरों से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तक चालू कर दिया था. इसमें फूड, टूल्स, पॉटरी जैसे प्रोडक्ट शामिल थे. वेल, आज के लास्ट टॉपिक उस समय के रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, उससे पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? वेल, नहीं तो प्लीज पहले वो कर लें. ओके, अगर हम रिलीजियस पॉइंट की बात करें तो यह पीरियड ही स्टार्टिंग पॉइंट था भगवानों की पूजा करना मंदिरों में, जिसके एविडेंस पोट्री, कार्विंग जैसे उस समय के स्कल्पचर में मिले हैं. तो आई थिंक आज का बाय बोलने का टाइम आ गया है. वेल, अपना ओपिनियन कमेंट में सजेस्ट करते जाना. आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी एंड मेक श्योर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा. ओके, बाय, टेक केयर.